दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि दादीसा ने अरमान से कह ही दिया है कि या तो तुम गीतांजलि को छोड़ दो या गीतांजलि के साथ पोदार हाउस छोड़कर चले जाओ। तुम्हें ये फैसला करना ही होगा। अरमान दादीसा की यह बात सुनकर घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि गीतांजलि को वो कैसे छोड़े। लेकिन वो जानता है कि वो सिर्फ अभीरा से प्यार करता है। ये तो गीतांजलि की ज़बरदस्ती उसको ब्लैकमेल करने के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी गीतांजलि से। ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि गीतांजलि को अरमान तलाक दे दे। दादीसा तो बताती ही हैं कि मायरा ने दादीसा को बताया था कि किस तरह से गीतांजलि अभीरा को परेशान करती थी। कभी अपने फ़ोन की लाइट उसके चेहरे पर मारती थी, तो कभी अपने फ़ोन के द्वारा वो पुलिस का सायरन बजाती थी, जिस कारण अभीरा डर जाती थी और कमरे में भागने लगती थी। जब अरमान से दादीसा यह कहती हैं कि गीतांजलि ने इतना परेशान कराया अभीरा को, जिस कारण मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। इस बात को सुनकर गीतांजलि पर अरमान को बहुत गुस्सा आता है, झल्लाने लगता है वो, और मन ही मन सोचता है कि मैंने गीतांजलि से शादी क्यों करी, जबकि हमारी शादी फेक है। जब अरमान अपने अंदर ही अंदर इस तरह से बड़बड़ा रहा होता है, तो उसकी ये बात सुन लेती हैं दादीसा, और वो समझ जाती हैं कि अरमान की शादी गीतांजलि से नहीं हुई, सिर्फ फेक शादी हुई है। जिस कारण वो अरमान से कहती हैं कि अरमान, तुम्हारी वजह से देखो अभीरा कितने दुख सहन कर रही है। गीतांजलि अभीरा को बार बार टॉर्चर करती रहती है और वो उस टॉर्चर की वजह से परेशान होती रहती है। दादीसा अरमान से कहती हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी गीतांजलि से फेक शादी है, तुम्हारी असल में शादी अभी हुई ही नहीं है। यह सुनकर अरमान हैरान हो जाता है और उसके दादीसा की बात सुनकर होश उड़ जाते हैं। तब वो अपनी आंखों से ही देखता है गीतांजलि को अभीरा के ऊपर हाथ उठाते हुए। यह देखकर अरमान का पारा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और वह गीतांजलि को कस के डांट लगा देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अभीरा के ऊपर हाथ उठाया। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं करी थी कि तुम अभीरा के ऊपर हाथ उठाओ। मैंने सिर्फ इसलिए शादी करी थी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे परेशान कर रखा था। अभीरा मेरी बच्ची की मम्मा है और तुम उसके ऊपर हाथ उठा रही हो, जबकि तुम जानती हो मैं आज भी अभीरा से ही प्यार करता हूँ। तुमसे मैं प्यार बिल्कुल नहीं करता हूँ। यह सुनकर गीतांजलि के पैरों के तले की ज़मीन ही गायब हो जाती है। उसे लगता है कि मैं किस दुनिया में जी रही थी अभी तक। तब अरमान गीतांजलि से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अब और सहन नहीं कर सकता अपनी बच्ची और अभीरा के दुखों को। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।